हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं आधा कटोरी सूजी से और आलू से बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और सबको ही बहुत ही ज्यादा ये नाश्ता पसंद आता है। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी है क्योंकि हम इसे सूजी से और आलू से बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कटोरी सूजी ले ली है। अब यहाँ पे एक मीडियम साइज का मिक्सर जार लेंगे और सूजी को इसमें डाल लेंगे। आप मोटी वाली या बारीक वाली कोई सी भी सूजी ले सकते हैं और साथ ही 2 हरी मिर्च डाल लेना है हमें। आधा कटोरी हमने यहाँ पे दही ली है, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे जिससे कि नाश्ते में शाइनिंग आएगी। और यहाँ पे हमने सिर्फ आधा कटोरी पानी लिया है और अब इसे अच्छे से हम पीस के ले आते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है बिल्कुल महीन करके। एक बड़ा सा बाउल लेंगे और सभी बैटर को इस बाउल में हमें डाल लेना है और मिक्सी जार में थोड़ा सा हमें पानी डाल के और इसे अच्छे से मिक्स करके देखिए इसमें डाल लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें जीरा डाला है। तो चलिए अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। चुटकी भर हल्दी डालेंगे जिससे कि बैटर में अच्छा सा कलर आ जाएगा। और सभी चीज़ डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि हमारी सूजी फूल जाए। अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। आलू को अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से हमें आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे ज्यादा आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही आलू का इस्तेमाल किया है। अब हम आ गए गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। 1 मिनट तक सभी चीजों को अच्छे से चटकने देंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक करके हमने डाल लिया है और अब इसे हल्का लाल होने तक अच्छे से इस तरह से पकाते रहेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है। प्याज को हमने ज़्यादा लाल नहीं किया है, बिल्कुल हल्का हल्का सही लाल किया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल लेंगे। सभी मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं या फिर आपको जो नापसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल लेंगे और आलू को अच्छे से हमें मसाले में मिक्स कर लेना है। और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पकाया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे और हरी धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू की स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अपने सूजी के बैटर को देख लेते हैं। सूजी के बैटर को एक बार इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज की कटोरियाँ ले ली हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को किसी प्लेट में या थाली में या कटोरी में भी बना सकते हैं या गिलास में भी। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जिस भी आप बर्तन में बनाए तो उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और इसे ग्रीस करने के बाद अब हम इस बैटर को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा बैटर को पहले डाल दिया है, देखिए तीनों कटोरी में। अब हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी इसे अच्छे से हमने ठंडा करके ले लिया है। अब हम थोड़ा सा आलू की स्टफिंग को लेंगे हाथों में और इसे टिक्की की शेप में देखिए इस तरह से बना लेना है हमें। और इसे बनाने के बाद अब हम इस बैटर में इस तरह से देखिए रख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी टिक्कियों को बना लेना है और तीनों कटोरियों में हमने इसे देखिए रख दिया है। और अब जो बचा हुआ बैटर है इसके ऊपर डाल देते हैं टिक्की के और इसे अच्छे से हमें ढक देना है। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं और सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया है। कटोरियों को हमें थोड़ा सा खाली रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है
और चुटकी भर इस तरह से देखिए पूरे में अच्छे से फैला के डाल देना है। इससे हमारा नाश्ता देखने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा और थोड़ा सा इससे चटपटा भी बनेगा हमारा नाश्ता। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें यहाँ पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया लिए हैं और थोड़ी थोड़ी करके हमें इस तरह से देखिए डाल देना है कटोरियों में। आप चाहें तो इसे सिंपल भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं। गैस पे हमने पतीले में थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दिया है और एक कटोरी को अब हम इसमें डाल लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और अब इसके ऊपर एक जाली वाली थाली रख लेंगे और जो बाकी की बचा हुआ बैटर है 2 कटोरियों में इस थाली के ऊपर हमें इस तरह से देखिए रख लेना है और इसे रखने के बाद अब हम इसे ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए। तो देखिए इसे स्टीम करते हुए 5 से 10 मिनट का टाइम हो चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से फूला फूला बना है। इस तरह से आपको एक माचिस की तिल्ली ले लेनी है और इसे डाल के हमने देखा है तो ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। जब आप इस माचिस की तिल्ली को डालेंगे अगर नाश्ता इसमें चिपकता नहीं है तो हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो चलिए अब हमने सभी नाश्ते को निकाल के रख लिया है। हमने नाश्ते को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इस तरह से देखिए एक चक्कू को लिया है हमने और बिल्कुल हल्के हल्के से हम इस तरह से देखिए करेंगे जिससे कि नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो नाश्ते को आपको ठंडा करने के बाद ही निकालना है। अगर आप नाश्ते को गरम गरम में निकालते हैं तो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और उसी में चिपक के रह जाएगा। इसलिए आपको इसे अच्छे से ठंडा करके निकालना है। तो देखिए फ्रेंड हमने सभी नाश्तों को निकाल लिया है और ये कहीं से भी ना टूटे हैं ना कुछ। इस नाश्ते को आप ऐसे ही खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इस नाश्ते को बिना ऑयल के भी बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं नाश्ते को थोड़ा सा क्रंची बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैं नाश्ते को फ्राई करूँगी। गैस पे मैंने कढ़ाई को रख लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह तवा पे भी बना सकते हैं। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है और इसे अच्छे से पूरे में फैला लिया है। अब इस नाश्ते को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से हम इसे सेकेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन होने तक सेक लेना है। नाश्ते को सेकने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के तैयार होगा। तो हमने इसे दूसरी तरफ पलट लिया है और इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम इस तरह से सेक लेंगे। तो देखिए हमारा नाश्ता हो चुका है बनके एकदम तैयार। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्तों को कर लिया है बना के तैयार। अब आप इस नाश्ते को किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बच्चों को तो और भी ज़्यादा पसंद आता है। ये नाश्ता ऊपर से क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड का बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता जो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप इसे खा लेंगे तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे और सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही कम सामानों से बना सकते हैं ये नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने वाइट वाली 4 ब्रेड ले ली है। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन वाली या वाइट वाली। एक मीडियम साइज का मिक्सी जार लिया है हमने। ब्रेड की टुकड़ियाँ कर लेनी है हमें इस तरह से तोड़ के, इसको हम पाउडर की तरह पीस लेना है हमें। मैंने यहाँ पे 4 ही ब्रेड ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम पीस के लिए आते हैं। तो देखिए हमने इसे ज़्यादा महीन नहीं किया, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे इस तरह से। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों से अच्छे से क्रश करके हमें डालना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा हमें इसमें नमक डालना है। अब जो हमने ब्रेड का पाउडर बना के तैयार किया है उसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी पाउडर को इसमें डाल लिया है। अब 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं और हाथों से सभी चीज़ों में अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये मुट्ठे में नहीं बनने लगेगा।
तो चलिए अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का डो बना के तैयार करते हैं। जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंथ लेना है। बस आटे से इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि हम इसे ब्रेड से बना रहे हैं। आटे को अच्छे से इस तरह से हमें मसल के लेना है। तो देखिए हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं और चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और साथ ही डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक करके काट लिया है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए इसमें हल्का सा कलर आ चुका है। अब हमने लिए हरी वाली प्याज को बारीक करके काट लिया है हमने। एक गाजर को हमने मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ऐसे ही 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। और इसे हल्का पकने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का कच्चा आलू को अच्छे से ग्रेट करके लिया है। इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आपने आलू की स्टफिंग तो कई तरह से बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से बना के जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पकाएंगे। इसे पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हमने डाल दिया बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देनी है और अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी मनपसंद कोई सी भी सब्जी डाल सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और आधा कटा हुआ नींबू हम इसमें डाल रहे हैं, जिससे कि हमारी स्टफिंग में थोड़ा सा खट्टापन आएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इस स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अपने आटे के डो को देख लेते हैं। एक बार आटे के डो को अच्छे से हम हाथों से मसल लेंगे और इसे हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने एक लोई बना के तैयार कर ली है और इस तरह से इसे अच्छे से हमें पूरे में गोल कर लेना है। देखिए अब हमने यहाँ पे चक्कू लिया है और अब हम इसे काट लेते हैं। मैं इसे 6 पीस में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे ज़्यादा पीस में भी काट के बना सकते हैं। एक लोई हमें थोड़ी सी बड़ी बनानी है और दूसरी लोई थोड़ी सी छोटी बनानी है। अब मैंने आटे को यहाँ पे ले लिया है थोड़े से और अब हम इसकी लोई बना लेते हैं, जैसे कि पूड़ी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब हम इसे सूखे आटे में लपेटते हैं। इस तरह से हमें लगा लेना है सूखा आटा। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेना है, जैसे कि पूड़ी को बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी पूड़ी बेल के हो चुकी है तैयार। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। और अब हमने थोड़ी सी यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती ली है बारीक कटी हुई और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और लोई बना के हमने इस तरह से तैयार कर ली है। और अब हम इसे भी बेल लेते हैं। देखिए धनिया की पत्ती डालने से ये पूड़ी और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी बना सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। एक तरफ से हमने इसमें हरी धनिया की पत्ती लगाई है और दूसरी तरफ से हमने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है। अब जो हमने स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे ले लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने इसे ठंडा करके लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब हमने जो दूसरी पूड़ी को बेल के तैयार किया था उसे हमने थोड़ा सा छोटा बेला है, एक पूड़ी बड़ी और एक छोटी। और अब हम इसे इस तरह से रख के हाथों से इसे चिपका देना है। अगर ये चिपकता नहीं है तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम पानी हल्का हल्का सा लगा लेते हैं। तो अब हम इसे डिजाइन देने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमें हल्के हल्के से इसे फोल्ड करना है एक कोने से और बिल्कुल इस तरह से हम इसे मोड़ते जाएंगे।
और फिंगर से हल्के हल्के से इस तरह से दबाते जाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करने में ये निकले नहीं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पूरे में फोल्ड कर दिया है इस तरह से। आप चाहें तो इसे आप किसी और भी डिजाइन में बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कांटे वाली चम्मच ले ली है और इस तरह से हम इसे डिजाइन देंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से हमें इसे दबाना है। और लीजिए फ्रेंड, देखिए हमारा नाश्ता एकदम बनके हो चुका है तैयार। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब रखते हैं इसे एक प्लेट में। अब हमने यहाँ पे दूसरी पूड़ी ले ली है और इसमें भी डालेंगे स्टफिंग को। हमें मीडियम स्टफिंग डालनी है, ज़्यादा या कम नहीं डालनी है। देखिए मैंने यहाँ पे 1 ही चम्मच डाला है स्टफिंग को बस। अब जो हमने दूसरी पूड़ी ली है उसके ऊपर हमने धनिया को लगाया है। देखिए जिससे कि हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से चिपका लेना है और इसके किनारों में हम पानी को लगाएंगे इस तरह से। वैसे तो ये ऐसे भी चिपक जाता है लेकिन हम पानी से लगाते हैं तो ये निकलता नहीं है। अब हमें फिर से इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। देखिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे। अच्छे से हमें इसे फोल्ड कर लेना है ताकि ये फ्राई करने में निकले नहीं। और आप इसे फ्राई करने के बाद देखिएगा कि कितना ही अच्छा लगता है। तो हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। देखिए तो चलिए अब इसे हम शेप दे देते हैं। फिर से हमने यहाँ कांटे वाली चम्मच ले ली है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे दबाएंगे। आप चाहें तो इसे किसी और भी डिजाइन में बना सकते हैं। तो लीजिए अब हमारी ये दूसरी बनके तैयार हो चुकी है। एक नाश्ते को हमने सिंपल बनाया है और दूसरे को हरी धनिया की पत्तियों से। तो चलिए अब इसे भी रख लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पे हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसे चलते हैं फ्राई करने की तरफ। अब हम आ गए गैस की तरफ। हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है बल्कि हल्के ऑयल में इसे डालना है। गैस का फ्लेम हमें लो करना है और लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे अच्छे से डीप कर देते हैं। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के से बबल आने लगे हैं। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है बल्कि इसे 2 मिनट के बाद ही हम पलटेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों नाश्ते को 2 मिनट के बाद पलटा है। देखिए गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, हमें हाई नहीं करना है। अगर आप हाई कर देते हैं गैस का फ्लेम तो हमारा नाश्ता जल भी सकता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपको नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब नाश्ते को निकाल लेते हैं। सभी नाश्ते को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये नाश्ता उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब आपको नाश्ता तोड़ के दिखा देते हैं कि ये ऊपर से कितना क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम कचौड़ी की तरह। अगर आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन है तो ये नाश्ता आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।